मिट्टी की क्रूरता, निर्दयता। मिट्टी बड़ी क्रूर है। हमें एक्चुअली क्या है, नॉर्मल आंखों से जो बेचारे जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनको मिट्टी की क्रूरता दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मिट्टी जो है उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं जैसे छोटे छोटे सांप ऐसे घूम रहे, बारीक बारीक कीड़े हैं उसके अंदर। बड़ी क्रूर है वो, निर्दयी है। जैसे ही कोई चीज आती है, जैसे अगर कोई भी कुछ भी चीज इसके अंदर मिट्टी के अंदर है तो उसे मिट्टी उसे खाकर उसे एकदम बारीक बारीक कर देती है। मिट्टी में बारीक बारीक बहुत कीड़े हैं। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं तो उसे कैसे उसे खा के मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे ही कुछ भी चीज जो है मिट्टी उसे खाकर और उसे कुलबुलाती देती है, उसको मिट्टी में बारीक बारीक कर देती है। कहीं जैसे लोहा पड़ा है तो लोहे को भी बारीक बारीक कर देगी। कुछ भी है मिट्टी में, कोई पेड़ पड़ा है, लकड़ी पड़ा है, कोई जीव पड़ा है तो उसे मिट्टी खा के और मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी बड़ी क्रूर है। मिट्टी में दया भाव बिल्कुल भी नहीं है। बहुत खतरनाक है मिट्टी। अहंकार से भरी हुई, विकारों से भरी हुई एक मिट्टी, बड़ी क्रूरता से भरी हुई है, निर्दयी है, एकदम बहुत ज्यादा निर्दयी है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को कहता है कि मैं और मेरा, जैसे ही मिट्टी को मेरा कहता है, मैं कहता है, तो उसके मन को, क्योंकि मानव जो है वो मन का जीव है, तो उसके मन को कीड़े खाते हैं, ऐसे कुलबुलाते हैं, ऐसे ऐसे कीड़े उसे खाने लग जाते हैं। बहुत ऐसे कीड़े खाने लग जाते हैं उसको, बेचारे को बहुत भयंकर तरीके से खाने लग जाते हैं। अगर कोई मनुष्य कहता है कि मेरा घर, जैसे ही उसने मिट्टी को, क्योंकि जो घर बनाया वो मिट्टी का है, जैसे ही कोई मनुष्य बेचारा कहता है कि मेरा घर, तो जैसे ही वो मेरा कहता है, उससे लगाव लगाता है मिट्टी से, तो उसके मन को मिट्टी ऐसे कुलबुला रही है, उसे खा रही है, उसे खा रही है, ऐसे ऐसे खा रही है, उसके मन को खा रही है, ऐसे नोच नोच के खा रही है, ऐसे नोच नोच के खा रही है। जैसे ही मानव कहता है कि मेरी कार, जैसे ही उस कार को, क्योंकि वो मिट्टी, जो भी कुछ दिख रहा है धरती पर सब मिट्टी है, जैसे ही मानव कहता है कि मेरी कार, तो उस मानव को मिट्टी धीरे धीरे खा रही है, क्योंकि उसने मिट्टी को मेरा कह दिया, खा रही है, एकदम धीरे धीरे कुलबुला रही है। ऐसे ही जैसे ही कहता है कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्ते नाते, जैसे ही, क्योंकि सब मिट्टी है, जैसे ही मिट्टी को मेरा कहता है तो मिट्टी उसे खाने लग जाती। वही वो जो मिट्टी है, जैसे कोई किसी कहता है कि मेरा बेटा, बड़ा उसे मोह लगाता है बेटे से, तो बेटा उसे खाने लगता है धीरे धीरे। वो मतलब बेटा नहीं खाता, वो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से बनाया ना, तो मिट्टी उसे खाती है धीरे धीरे। मेरी पत्नी, तो पत्नी उसे खाती है नोच नोच के, ऐसे जैसे कोई स्त्री कहती है कि मेरा पति, तो पति उसे खाता है ऐसे बारीक बारीक तरीके से, एकदम धीरे धीरे खा रहा है उसे, उसके मन को खा रहा है। लेकिन क्या है कि अज्ञानता के कारण मनुष्य को पता ही नहीं चल रहा कि परेशान क्यों है। मिट्टी वो खा रही है उसे, मिट्टी खा रही है। मिट्टी के जीव में देखा है कैसे जो चीर फाड़ चलती है, कैसे खाते हैं एकदम नचोड़ नच के। तो ये मिट्टी खून से लथपथ है, हड्डियों का चूरा है, इसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं भाई। जैसे ही मिट्टी को आप कहोगे मेरा, कुछ भी कहोगे, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा सोना चांदी लोहा, मेरी फैक्ट्री, तो आपको ये मिट्टी खाएगी। मेरी जमीन, अरे जमीन आपकी नहीं है भाई, जमीन मिट्टी की, मिट्टी आपको खा रही है, आपके मन को खा रही है, आपके मन को खा रही है, ऐसे नोच नोच के खा रही है। आपको पता ही नहीं है यार, आप कितने मूर्ख हो, कितने अज्ञानी हो। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, ऐसे खा रही है नोच नोच के आपको। तो मिट्टी बड़ी खतरनाक है, क्रूर है। मिट्टी में बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, अहंकार से भरी है, निर्दयी है मिट्टी, बहुत ज्यादा निर्दयी है। मिट्टी के चक्कर में देखो कैसे खाते हैं एक दूसरे को, खा रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। तो मिट्टी को अपना मत कहो भाइयों, मिट्टी को मत कहो यार, मिट्टी को मेरा मत कहो। अगर जैसे मैं अपने शरीर को भी मेरा कहता हूँ कि मेरा शरीर, जैसे शरीर पे मैं अगर वो करता हूँ मेरा शरीर, तो वो शरीर मुझे खाने लगता है, मेरे मन को खाने लगता है। जैसे ही, क्योंकि मन जो है वो आकाश तत्व है, और मन ही हमारा जो आकाश तत्व है, एकमात्र वही अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। मन जो है वो अमरता है, हमारा अमर है, क्योंकि वो आकाश तत्व है। इन दिस एंड पूरे ब्रह्मांड में एक आकाश ही है, उसके अंदर इतनी शक्ति है जो सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को घुमा रहा है, चलाता है, बनाता है, मिटाता है। हमें भी वही चला रहा है। तो जैसे हम मिट्टी को अपना कहेंगे तो मन को, हमारे मन को वो मिट्टी धीरे धीरे खाती है, ऐसे ऐसे नोच नोच खाती है। हमें मिट्टी में क्योंकि हमारे मन को भी खा रही है, तो हमें मिट्टी में मन को खा के हमें मिट्टी में मिला देती है। जैसे सभी चीजों को, जैसे जितने जितने भी जानवर है, हमारी भी दुर्दशा जानवर जैसी होती है। जानवर तन के हैं, हम मन के हैं, तो हमें मन से खा खा के हमें मिट्टी में मिला देती है। वहां तक मिट्टी हमें पहुंचने ही नहीं देती, उस सत्य तक, उस अनंत तक हमें पहुंचने ही नहीं देती। उस अनंत तक हमें मिट्टी पहुंचने ही नहीं देती। जैसे ही हम मिट्टी को अपना कहते हैं तो मिट्टी हमें खाने लगती है। हमें उस सत्य तक, जो सत्य एकमात्र है, उसी सत्य को ईश्वर कहते हैं, राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड, रब, सब कुछ उसी का नाम है। तो उस तक पहुंचने ही नहीं देती हमें ये मिट्टी। मिट्टी हमें खाने लग जाती है। और जैसे ही हम मिट्टी से लगाव छोड़ देते हैं, हमारे अंदर वैराग्य आता है। हम हमारे अंदर मिट्टी के प्रति थोड़ी सी वो आती है, एकदम मिट्टी है, तो हम उससे, मिट्टी से जैसे हम नफरत करने लगते हैं, मतलब नफरत बोले तो हम उससे लगाव छोड़ देते हैं, तब
तब हमारे अंदर निर्मलता, सरलता, तरलता, त्याग आता है। फिर हमारे अंदर जल के गुण आते हैं, जल आता है हमारे अंदर। फिर हम जल में पहुंच जाते हैं, जल जल के गुण आते हैं। अब हम मिट्टी से मुक्त हो जाते हैं। हे मतलब हम मिट्टी से मुक्त हो गए। अब मिट्टी से मुक्त होने के बाद में हमारे अंदर सरलता, तरलता, विनम्रता और निर्मलता आती है। हम जल में आ जाते हैं, त्याग आता है, क्योंकि जल बहता रहता है। तो हमारे अंदर भी हम किसी से मिट्टी से हम बंधते नहीं है। मिट्टी के बंधन हमारे सारे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर, फिर हम अग्नि में जाते हैं। अग्नि हमारे अंदर मैं और मेरा अहंकार जलाकर नष्ट कर देती है। फिर वायु में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे धरती से चिपक के जल रहता है, जल से ऊपर अग्नि रहती है, अग्नि से ऊपर वायु रहता है, तो वायु एक समान है। तो वायु हमें प्रेम देता है। वायु और आकाश एकदम दोनों चिपके हुए हैं। तो जैसे हमें प्रेम आता है तो हम वायु और आकाश, हमारे बीच में सत्य आ जाता है। हम परमात्मा से, प्रेम ही ऐसा है जो परमात्मा से हमें जोड़ देता है। प्रेम और परमात्मा, क्योंकि प्रेम जो है वो वायु तत्व है और परमात्मा जो है वो आकाश है, अंतरिक्ष, खाली है, शून्य है। तो हम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर हमारे बीच में सत्य आता है। प्रेम ही है जो हमें परमात्मा से जोड़ के रखता है, उस सत्य से जोड़ के रखता है। फिर हमारे अंदर करुणा, समर्पण, ये वायु के तत्व के गुण है। फिर हम धीरे धीरे शून्य होने लगते हैं, खाली होने लगते हैं, अनंत होने लगते हैं, अखंड होने लगते हैं। फिर हम अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एकमात्र आकाश ही है जो सत्य है। और हम जन्म मरण के मृत्यु से, इस मिट्टी से मुक्त हो जाते हैं मेरे भाइयों। मिट्टी को अपना मत कहो यार, मिट्टी बड़ी क्रूर है। मिट्टी से डरो यार, मिट्टी से अपना मत कहो। मिट्टी आपको मिट्टी में मिला देगी। आपके मन को ऐसे कीड़े खाएंगे धीरे 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 धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कि हम कहते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी, वो दुकान आपको खा रही है यार। आप दुकान को अपना कह रहे हो, वो मिट्टी से बनी है। वो दुकान आपके मन को खा रही है आपको यार, पागल बना रही है। सुबह 6-7 बजे उठते ही दुकान पे जाते हो, 11-11 बजे आते हो, वो मिट्टी आपको खा रही है। सोचो यार, वो मिट्टी है। आप जैसे कहते हो कि मेरी फैक्ट्री, भाई वो फैक्ट्री आपको खा रही है, आपके मन को नोच नोच के खा रही है यार। प्लीज थिंक अबाउट दैट माय डियर। वो फैक्ट्री आपको खा रही है। मेरी जमीन, वो जमीन आपको खा रही है, आपके मन को कुल ऐसे नोच नोच के खा रही है, आपके मन को खा रही है, आपका जीना हराम कर रही है, आपको अंदर से आपको जिंदा लाश बना रही है, क्योंकि आपके मन को खा रही है। और जब मन हमारा मन ही है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है। जब हमारा मन ताकतवर रहता है तो हम एक बच्चे की भांति रहते हैं, एकदम खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते खेलते हैं, एकदम मस्ती में मस्त रहते हैं, जिंदा इंसान रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम मिट्टी से बन जाते हैं, हम जिंदा लाश बन जाते हैं, अपने शरीर को ढो रहे हैं, थकान, चिंताग्रस्त, तनाव, बस ऐसे ही हमें, क्योंकि हमें मिट्टी खा रही है, धीरे धीरे कुलबुला के खा रही है यार। मिट्टी से बचो मेरे भाइयों। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, क्रूर है, बड़ी निर्दयी है। मिट्टी में बिल्कुल भी दया नहीं है यार, अहंकार से भरी है, विकारों से भरी हुई है। मिट्टी में कीड़े कुलबुला रहे हैं ऐसे, मुझे मुझे कीड़े ऐसे कुलबुला रहे हैं भाइयों। प्लीज, ऐसे खा रही है मिट्टी, ऐसे मन को नोच नोच के खा जाती है हर किसी को। जैसे ही मिट्टी से हम बनते हैं, तो मिट्टी को मेरा मत कहो, मैं मत कहो, मिट्टी को मेरा मत कहो। क्योंकि मिट्टी को मेरा कहेंगे तो मिट्टी आपको मिट्टी में मिला देगी एकदम से। बारीक बारीक टुकड़े करके एकदम से आपको छिन्न भिन्न करके मिट्टी में ही मिला देगी। इस मिट्टी में पता नहीं कितनी लाशें, कितनी खून, लथपथ, हड्डियां, चूरा, बहुत खतरनाक है मिट्टी मेरे भाइयों। मिट्टी बड़ी खतरनाक है। मिट्टी से बचो, बस मिट्टी से बचो, मिट्टी को अपना मत कहो।